आज फिर से गीता के घर राशन का एक दाना नहीं था और वहीं गीता की पड़ोस में रहने वाली सुष्मिता के घर खाने के लिए तरह तरह की डिशेस थी। यही दुनिया की सच्चाई है, कहीं तरह तरह की डिशेस तो कहीं भूखे रहने की नौबत आ जाती है। गीता के पति को कई दिनों से काम नहीं मिल रहा था। गीता के पति पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे काम से निकाल दिया गया था, जिस कारण गीता के घर आए दिन राशन न होने की तंगी आती रहती थी। आलोक की नज़रों के सामने उसका परिवार भूखा सोता, ये बात आलोक को अंदर ही अंदर काटती थी। मेरे होने का क्या फ़ायदा जब मेरे होते हुए मेरी पत्नी और मेरी माँ को भूखा सोना पड़ रहा है। आलोक जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको काम पर रख ही नहीं रहे हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, हमारी गरीबी की है। अक्सर अब गरीब लोगों को लोग चोर की नज़रों से ही देखा करते हैं। वो चोरी का गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर एक धब्बा बनकर लग चुका है, इस वजह से आपको कोई काम पर नहीं रखेगा। अरे माँ, हमारे पड़ोस में रहने वाला आलोक इतना सीधा दिखता है, लेकिन उसने चोरी करी है। अरे अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं लोग। सुष्मिता के परिवार वाले भी गरीब को बहुत ही गंदी नज़रों से देखा करते और उन्हें हमेशा गलत समझते थे। किसी गरीब की मदद करना तो दूर, उनकी परेशानियों को सुनना तक उन्हें गवारा ना था। देखा आपने माँ जी, ये गरीबों की नौटंकी। कह रही थी कि उसके घर में बड़ी परेशानी है, लेकिन पहनने में तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी। ये गरीबों की बात तो मुझे सुनना ही नापसंद है। सुष्मिता की सारी बातें गीता ने सुन ली। गीता को बहुत दुख हुआ कि लोग गरीब के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं। गीता उदास थी। अरे बहू, ये गरीबों की आदत होती है बड़ा घर देख भीख मांगने की। अब हमारे पड़ोस में रहने वाली गीता को ही देखो, शकल से कितनी मासूम दिखती हैं। हे ऊपर वाले, गरीब हैं लेकिन इंसान तो हम भी हैं। अरे बहू, कहाँ तो इन गरीबों की बातों को लेकर बैठी है, जा तू अपना काम कर। गीता उदास। बहू, ये दुनिया है, दुनिया गरीब को बहुत बुरी नज़रों से देखती है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हमारा वक्त ज़रूर आएगा। तू ऐसे उदास मत हो बहू। और आलोक, तू हमारी बची हुई बंजर ज़मीन पर तू कुछ सब्जियाँ उगा ले, जिससे बहू को पेट भर खाना तो मिले। हाँ आलोक, माँ भी बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं। अगले ही दिन आलोक अपने खेतों पर मेहनत करता है और बस कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाती है। तरह तरह की सब्जियाँ उसके ज़मीन पर उग जाती है। उन सब्जियों को देख सुष्मिता कहती है, वैसे काफ़ी हरी भरी सब्जियां हैं तुम्हारे खेतों में, लेकिन ना जाने किसकी जेब काट कर तुमने ये सब्जियां उगाई होगी। गीता कहती है, सोच आपकी अमीरों की गलत है। हम गरीब हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं। अगर हम चोर होते तो हम गरीब क्यों होते। चोरी करके आज हम कई महलों में बैठकर राज कर रहे होते। ईमानदार लोग हैं हम। हाँ हाँ, बड़े ईमानदार हैं तुम्हारे पति। जहाँ काम करता था वहीं चोरी कराया। बड़ी ईमानदारी का पाठ सिखाने आई हैं हमें। अरे तुम जैसे लोगों को कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गीता उदास होकर अपनी सास से सारी बातें बताती है। बहू, तू अपना मन छोटा मत कर। एक दिन मेरे आलोक पे लगा इल्जाम जरूर हटेगा। मुझे भरोसा है मेरे ऊपर वाले पर। और मेला अपनी बहू को खूब समझाती है। कोई कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अपने मुंह से कोई गुनाह कबूल करता है क्या बहू। वही तो माँ जी, मैंने भी उसे खूब खरी खोटी सुना दी। मुझसे जुबान चलाने चली थी मैडम। आलोक चोर है, ये चर्चा पूरे मोहल्ले में इसी तरह होती थी। कुछ वक्त बीतते हैं, फिर एक दिन आलोक की माँ के घर राशन का एक दाना नहीं था। कई दिनों से आलोक की माँ भूखी पेट बहुत बीमार हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी हमारे पड़ोस में रहने वाले आलोक ने नहीं की तो किसने की? है कोई, उसने फिर से चोरी की। पुलिस ने छानबीन की, जिसे पता चला कि पिछले बार की चोरी भी इस इंसान ने ही की थी, ना कि आलोक ने। बेचारा आलोक बेवजह इतने दिनों से बेरोजगार घूम रहा है। ये सारी बातें सुष्मिता ने भी सुन ली। सुष्मिता अपनी बहू से कहती है, बहू, बिना गलती के तुमने आलोक की पत्नी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। अब मुझे क्या पता कि उसका पति बेकसूर है। बहू, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। हमने बिना जाने उन्हें इतना बुरा भला कह दिया, जबकि हमें खुद ये पता नहीं था कि असली चोर क्या आलोक ही था। बेचारा आलोक कितने दिनों से बेरोजगार बैठा है, ना जाने उनके घरों में किस किस तरह की परेशानियां आई होगी। कितने दिन ऐसे भी आए होंगे कि वो गरीब बेचारे भूखे पेट सोए होंगे। तुम ऐसा करो, जाकर गीता से मिल आओ। मैं जाती हूँ और अभी आलोक की पत्नी से माफ़ी मांग कर आती हूँ।
बहू गीता दिल की बहुत साफ है, वो माफ़ तो तुम्हें कर देगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करना चाहिए, जैसे कि उसके घर में खाने पीने का इंतज़ाम कुछ कर देना चाहिए हमें। पहले तुम उसके घर तो जाओ। ठीक है माँ, मैं उसके घर जा रही हूँ। सुष्मिता की बहू बड़ी हिम्मत करने के बाद गीता के घर जाती है, क्योंकि सुष्मिता की बहू को हिम्मत नहीं थी गीता का सामना करने के लिए। और आखिरकार सुष्मिता की बहू बड़े पछतावे के साथ गीता के घर जाती है। माँ जी, आज आपके बेटे को गए हुए 3 दिन हो गया है और अब तक उन्हें कोई काम भी नहीं मिला, और भूखे रहने की वजह से आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अरे बहू, तू फिक्र मत कर, मेरे साथ तुम और मेरा बेटा आलोक भी तो भूखा है 3 दिनों से। माँ, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है। हमारा क्या, हम तो ठीक ठाक हैं। न जाने किस मनहूस घड़ी में आलोक जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। अरे बहू, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी तो जी चुकी हूँ, तुम दोनों अपने बारे में सोचो। बेचारी गीता के परिवार वाले को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है, कितने दिनों से भूखे हैं ये लोग। फटाफट से खाना बनाकर जाकर गीता के परिवार वालों को खिलाती हूँ। न जाने बूढ़ी अम्मा 3 दिनों से कैसे भूखी प्यासी जी रही हैं। हाँ जी, पूरे 3 दिन हो चुके हैं, माँ जी भूखे पेट नहीं रह पाएंगी अब। माँ जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है भूखे रहने की वजह से। गीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल तुम्हारा पति चोर नहीं है, चोर तो कोई और था जो रंगे हाथों पकड़ा गया। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, और तुमने मुझे एक बात भी नहीं कही और चुपचाप अपनी गरीबी को अपनी मजबूरी समझती रही, जबकि गरीब होना कोई पाप तो नहीं है। तुम मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कभी किसी गरीब के साथ नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेकसूर साबित हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। आज 3 दिनों के बाद गीता का परिवार खुशी खुशी पेट भर खाना खाता है। ये काम तो आज तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने एक गरीब परिवार का पेट भर के बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, ऊपर वाला तुमसे बहुत खुश हुआ होगा। चलो, इन सब में ये अच्छा हुआ कि हमारी सोच तो बदली कि हर गरीब गलत नहीं होता, कभी कभी हमारे देखने और सोचने का नज़रिया भी गलत होता है।